हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। घन मतलब क्या होता है? घन मतलब होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूब। जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई संख्या x है, इस पर पावर अगर 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घन। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको हमको दर्शाना है, इन तीनों को। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है। क्या है? x है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है। तो यहाँ पर a बराबर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a बराबर x हो जाएगा। जहाँ अगर हम लोग इसमें देखें तो ये हमारा क्या है? 9m+1 है या 9m+8 है। तो इसमें अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को दिखाए a बराबर b गुना q प्लस r, तो इसमें प्लस की जगह में प्लस है, q के जगह में m है और b के जगह में 9 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ b बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन किससे? प्रमेयिका से, क्योंकि हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ही दर्शाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन किससे? प्रमेयिका से। ये क्या होता है? तो ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन b, ये होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? x, मतलब a के जगह में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बराबर देखो b बराबर 9 है, मतलब b के जगह में कितना हो जाएगा? 9। तो b गुना क्यों? b क्यों, तो 9 गुना क्यों क्या हो जाएगा? 9 क्यों। प्लस है तो प्लस, r है तो r। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया कि x बराबर 9q प्लस r। अब इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब यहाँ पर r बराबर, देखो यहाँ पर कहाँ कितना तक है? 8 तक है ना, तो हम लोग 8 तक ही लेंगे या 2 तक ही लेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं? पहले 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, उसके बाद यहाँ तक 8 तक लेते हैं, लेकिन यहाँ तक ही मेरा काम हो जाएगा। तो अब बारी बारी से हम लोग r का मान को लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर कितना है? 0। कितना? 0। तो यहाँ से फॉर्मूला को रखो। फॉर्मूला क्या है? x बराबर 9q प्लस r। अब r का मान बारी बारी से रखेंगे। तो x बराबर 9q प्लस r के जगह में कितना? तो यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दिए। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 9q, क्योंकि 0 को 9q से 0 को तो वही होगा। अब दोनों ओर क्या करने पर? घन। घन मतलब क्या? क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों ओर क्या करने पर? घन करने पर। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दोनों ओर क्या करने पर? दोनों ओर घन करने पर। घन करने पर, घन मतलब होता है क्यूब। तो दोनों का घन कर दो तो x का क्या हो जाएगा? क्यूब। उसके बाद बराबर 9q का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x का क्यूब है तो x का क्यूब बराबर 9q का क्यूब। मतलब क्या है कि 9q अपने आप से 3 बार गुना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग करें 9q इंटू 9q, तो 9 नवांग कितना होगा? 81। 81 नवांग होता है 729। कितना होता है? 729 होता है। और गुनाए पावर जुड़ता है तो पावर एक, पावर एक, पावर एक, पावर कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगा 3। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमको पहले लेना है 9m। कितना लेना है? 9m लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा x क्यूब बराबर, ये कितना है? तो यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 9m लाना है। तो 9 8 कितना होता है? 72। और 9 एकम 9, क्यों क्यूब है तो क्या? क्यों क्यूब। अब इस पूरे को अगर हम लोग m मान ले तो हमारा 9m हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि माना कि 81 क्यों क्यूब बराबर क्या है? m है। तो इसीलिए x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 9m। तो हमको पहले 9m लाना था तो हम 9m लेके आ गए। अब क्या करना है हमको? अब लेके आना है 9m+1। तो क्या करेंगे? तो r का मान 0 रखे, तो अब r का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब r बराबर कितना? 1। कितना? 1। तो यहाँ से हो जाएगा, फॉर्मूला को फिर से रखो तो ये हो जाएगा x बराबर
9Q प्लस डायरेक्ट R का मान में डायरेक्ट 1 रख देते हैं। अब दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर, तो दोनों ओर घन कर देते तो ये हो जाएगा x का क्यूब बराबर 9Q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x क्यूब बराबर, अगर इसको हम लोग a मान ले, इसको b मान ले, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को बिठाना है। तो ए क्यूब, ए किसको माने हैं, 9Q को, तो 9Q का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, बी क्यूब, बी किसको माने हैं, 1 को माने हैं, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, इसके बीच कुछ नहीं है तो गुना छुपा हुआ रहता है। ए का मान कितना है 9Q, तो यहाँ पर 9Q रख देते हैं, फिर कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। बी का मान कितना है, 1 है, उसके बाद फिर ब्रैकेट है, ए का मान कितना है 9Q, उसके बाद प्लस बी का मान कितना है 1 है, कितना है 1। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, अब यहाँ पर हम अभी अभी बताया कि 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729, क्यों का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, क्यों का क्यूब। प्लस है तो प्लस, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस, 9 तिया कितना 27, 27 को क्यों से गुना करेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 27Q। ठीक है, अब ये जैसन का तैसन है तो इसको रहने दो, ठीक है, 9Q प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब बराबर है तो बराबर, अब ये कितना है 729, क्यों का क्यूब, प्लस में 1 है तो 1 प्लस, अब इसको एक काम करते हैं, 27Q को 9 से गुना कर देते हैं। तो अगर 27 को 9 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 27 को 9 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 7 63 का 3 हासिल कितना 6 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23 24, कितना आता है 243, कितना आता है 243 आता है, कितना आता है 200, कितना आता है 43, और क्यू क्यू है तो क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और 27Q को 1 से गुना करोगे कितना आएगा 27Q ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इससे हम लोग आगे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा क्या है x का क्यूब है तो x का क्यूब बराबर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको लाना है 9m प्लस 8, तो 9 को हम लोग क्या लेते हैं कॉमन, तो 9 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 8 72, और 9 एकम 9, क्यों का क्यूब है तो क्यों का क्यूब, प्लस है तो प्लस, उसके बाद अब एक को हमको क्योंकि बाहर लेके आना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा हमको ये निकालना है ना, तो अब हमको क्या करेंगे, एक को हम लोग क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, तक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 9 तिया कितना हो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 दूनी 18, बचा कितना, तो 6 बचा, तो 9 साथे कितना हो जाएगा, 9 साथे हो जाएगा 63। अब क्यों का स्क्वायर है तो क्यों का स्क्वायर, प्लस में है तो प्लस में, 9 तिया कितना होता है 27, क्यों है तो क्यों, और ये जो प्लस में 1 है इसको बाहर कर देते हैं, प्लस में 1 इधर कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, अगर इस पूरे को अगर हम m मान ले तो ये हमारा 9m प्लस 1 आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना कि 81Q क्यूब प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 3Q बराबर कितना है m है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए x क्यूब बराबर 9, इस पूरे को m मान लेते हैं तो m प्लस 1, तो ये भी हम लोग दिखा दिए कि x क्यूब बराबर कितना 9m प्लस 1, और हम लोग 9m भी यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 9m प्लस 8 को दिखाएंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर r बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, क्या लेंगे 2 लेंगे। अब हम लोग r बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे r बराबर 2 लेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अब r बराबर कितना, तो लिखेंगे अब r बराबर कितना 2 लेते हैं, तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 9Q प्लस में r, अब r का मान 2 रखना है तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 9Q प्लस में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ओर क्या कर देंगे घन कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, घन करने पर, अब दोनों ओर घन कर दे तो ये हो जाएगा x का क्यूब बराबर 9Q प्लस 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी,
तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये एक्स का क्यूब है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर, अब इसको अगर हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो फॉर्मूला ये वाला रहेगा ए क्यूब, ए क्यूब में कितना है 9 क्यूब, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस है तो प्लस बी क्यूब कितना है, बी की जगह में कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 कुछ नहीं है तो गुना, ए का मान कितना है तो 9 क्यूब है, इतना है तो यहाँ पर लिखेंगे 9 क्यूब, उसके बाद फिर कुछ नहीं है तो गुना, बी का मान कितना है तो बी का मान यहाँ पर 2 है तो लिख देंगे 2, उसके बाद अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी मतलब 9 क्यूब प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9 का क्यूब कितना हो जाता है तो 729, क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा क्यूब क्यूब, प्लस है प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, प्लस 9 तिया 27, 27 दूनी 54, क्यों है तो क्यों। अब ये अंदर जैसन का तैसन इसको रखो, ठीक है 9 क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब बराबर, अब हम लोग क्या करते हैं इसको जैसन का तैसन लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 729 क्यूब क्यूब प्लस 8, उसको इसको अंदर ब्रैकेट से गुना कर देते हैं, ठीक है इसको इससे गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 54 को अगर हम लोग 9 से गुना करें तो ये हो जाएगा कितना, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 और 8 पंजे 40 और 3 43, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 432, क्यों क्यों है तो कितना हो जाएगा क्यों क्या स्क्वायर हो जाएगा, और 54 को अगर 2 से गुना करेंगे तो प्लस में कितना होगा 108 होगा, क्यों है तो क्यों। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को लाना है 9m प्लस 8 लाना है, तो 9 को यहाँ से क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या 9 8 72, 9 एकम 9, क्यों का क्यूब है तो क्यों का क्यूब प्लस, अब 8 को हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है तो प्लस में हो जाएगा ये कितना, तो अगर हम लोग 9 को 54 बार पढ़े तो कितना आएगा तो 432 आएगा, तो इसको 54 बार पढ़ेंगे तो, और क्यों का स्क्वायर है तो क्यों का स्क्वायर प्लस, उसके बाद 9 एकम 9, अब यहाँ पर कितना बचा 1, 9 दूनी कितना 18, अब हम लोग क्या करते हैं इस 8 को बाहर कर देते हैं, अगर इस पूरे को m मान ले तो हमारा क्या आ जाएगा 9m प्लस 8, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि कितना मानना है 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54, 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर कितना है m है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस कितना 8, बस इतना हमको दर्शाना था, हम दिखा